बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इसरार अहमद कुरैशी और शिकरियाल एंड को के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। शिकरियाल एंड को एक रियल एस्टेट कंपनी है जो गुज़श्ता 20 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने क्लाइंट्स को सर्विस फराहम कर रही है। हमारा इदारा अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स और सोसाइटीज़ में ख़रीद फ़रोख्त पर मार्केट रखता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मकसद अपने क्लाइंट्स को लोकेशन के लिहाज से बेहतरीन सोसाइटी उनके लिए इंतखाब करना, जहां मुख्तसर वक्त में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मैसर आ सके, वहाँ पे उनकी सेल परचेज़ करवाना है। किसी भी सोसाइटी को सिलेक्ट करने के लिए चंद एक चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि सोसाइटी की लोकेशन क्या है, सोसाइटी ये प्रोजेक्ट किसका है, इसका एरिया ऑफ लैंड कितना है, इसमें एक्वायर्ड लैंड कितनी है, अनएक्वायर्ड कितनी है, इसका लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, एनओसी इशू है या नहीं। इस बेस के ऊपर हम सोसाइटीज़ और सेक्टर्स का इंतखाब करते हैं और उसके बाद अपने क्लाइंट्स की और अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं। शिकरियाल एंड को हमारा 2002 में I8 में हमने अपना ऑफिस बनाया, 2007 में G15 साइट पे ऑफिस बनाया। G15 उस वक्त अंडर डेवलप्ड सेक्टर था, कुछ पोर्शन उसका डेवलप हो चुका था। 2009 में हमने G16 मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी का सेल परचेज़ का आगाज़ किया। G15 के सरदार सबील साहब सेक्रेटरी साहब का सेक्रेटरी भी यहाँ पे मौजूद है और G16 की मैनेजमेंट भी यहाँ पे है। G15 में हैबर 1, 2, 3, 4 रहमान आर्किड, शिकरियाल आर्किड बनाया। इससे पहले ये जिक्र कर चुके हैं बासित भाई। 2011 में हमने टॉप सिटी का में अपना ऑफिस बनाया। 2014 में हमने वहाँ पे अपना मिलानोस के रेजिडेंस एक प्रोजेक्ट किया और 2019 में हमने AGG में सेल परचेज़, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन में सेल परचेज़ की। इन तमाम सेक्टर्स में हमारे क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जिस वक्त हमने स्टार्ट किए सारे सेक्टर्स अंडर डेवलप थे। इसका कनेक्शन कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी की चूज़ करने की वजह हमारा ये जो सारा एक्सपीरियंस था वो बेस थी जिसकी वजह से हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में है। जब इन तमाम सोसाइटीज़ और सेक्टर्स में प्राइस इंक्रीज़ हो गई तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज ये था कि अब हम किस सेक्टर या सोसाइटी में जाएं जहां जाके हम अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट करवाएं, जहां उन्हें कम वक्त के अंदर ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इससे पहले जितनी सोसाइटीज़ या सेक्टर्स का मैंने जिक्र किया है, इनका एरिया बहुत कम था, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000, कोई 15,000 कनाल की। जिस वक्त उधर प्राइजेस बढ़ती, हमें और काम करना होता तो उधर प्राइजेस बढ़ जाती थी और एरिया ख़त्म हो जाता था। तो हमें हर 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो मैंने जिक्र किया, सोसाइटी चेंज करना पड़ी। हमने ये सोचा कि किसी ऐसी सोसाइटी का इंतखाब किया जाए जिसमें हम आगे बिज़नेस भी कर सकें और लोकेशन के लिहाज से भी बेहतर हो। इस सिलसिला में मुस्तनसर साहब के साथ मशावरत हुई, हमारे बाकी जो दोस्त यहाँ पे हैं, शिकरियाल एंड को की पूरी टीम, हमने मरगला से लेकर रवात तक इस सारे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सब का डिटेल सर्वे किया और डिटेल सर्वे करने के बाद प्राइस के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंतखाब किया। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक का एक प्रोजेक्ट था। हबीब रफ़ीक पाकिस्तान की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर चुकी है। इससे पहले बेरिया टाउन और DHA को भी डेवलप कर चुकी है। लोकेशन, कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन मोटरवे और चक्री रोड के दरमियान, आज जिस रूट से आप आए भी हैं, इसके दरमियान तकरीबन ये 1 लाख कनाल का प्रोजेक्ट है। मलिक साहब अगर इसमें गलती हो तो बताइएगा। इस वक्त जो हमने कैलकुलेशन की है मास्टर प्लान के मुताबिक, जो फ़ेज़ 1 है वो तकरीबन 92,000 कनाल का है, तकरीबन 1 लाख, और जो फ़ेज़ 2 है वो तकरीबन 52, तो तकरीबन 1,50,000 कनाल का ये टोटल कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। जिस मोटरवे से आप आएँ, पहले सिर्फ लेफ़्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की लैंड है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेआउट प्लान RDA से अप्रूव्ड है और NOC जारी हो चुका है। जो मज़ीद लैंड परचेज़ की गई है उसके लिए RDO में लेआउट प्लान के लिए सबमिशन हो चुकी है। अपना ये सर्वे कंप्लीट करने के बाद
हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात करनी थी कि ये किस तरह के लोग हैं। अगर हम इस सेक्टर में, हमें तो इसमें पोटेंशियल नज़र आता है, अगर इसमें हम काम स्टार्ट करें, क्या ये लोग हमें प्रोफेशनल हैं नहीं, हमें एंटरटेन भी करेंगे या नहीं। मलिक साहब मैं बड़ी क्लियर सी बात करता हूँ, ठीक है। इस सिलसिला में मुजीब अहमद खान साहब से हमारी मुलाकात हुई। हमने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में रीसेल का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरप्राइज़ है, इधर तो सिर्फ सेल वाले लोग आते हैं, रीसेल वाले तुम कहाँ से आ गए। उन्होंने कहा कि आपके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हर लिहाज से तावन करेगी, जो आप कहेंगे, जिस तरीके से आप रीसेल करना चाहते हैं आप करें, हमारी तरफ से हर लिहाज से तावन होगा। हमने यहाँ पे सारे रीसेल वाले लोग बैठे हैं, हमने उनसे एक ही कमिटमेंट की, हमें सेल नहीं चाहिए, हमें प्लाट्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट करेंगे इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट भी उठेगा, हमारे और हमारे क्लाइंट्स को फ़ायदा होगा इसमें। तो हमने देखा, उन्होंने इस बात की कमिटमेंट की कि जिस तरह आपने डेवलपमेंट देखी है और उससे तेज़ी से डेवलपमेंट होगी, तो वाकई हमने देखा कि वो डेवलपमेंट तेज़ी से हुई और इसमें इंतहाई कम वक्त में ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक का, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी अभी ब्रीफिंग दी है, डेवलप करके 80% एरिया का पोजीशन अनाउंस किया गया। ओवरसीज़ हारमनी पार्क सेंट्रल, हारमनी पार्क ईस्ट, ये अभी ईस्ट, ओवरसीज़ ईस्ट और सेंट्रल कैसे हैं, और ओवरसीज़ सेंट्रल की बेल्टिंग की गई और डेवलपमेंट का आगाज़ किया गया। एग्जेक्टिव ब्लॉक बी का पोजीशन दिया गया। ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक की बेल्टिंग की गई और डेवलप करके पोजीशन अनाउंस कर दिया गया है। इस वक्त ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक के अंदर घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है, एक दूसरा घर कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। कैपिटल स्मार्ट सिटी एडमिनिस्ट्रेशन घर बनाने से पहले यहाँ पे आपको बिजली और पानी देगी। आप देख सकते हैं जो घर यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, हम सोसाइटीज़ के अंदर प्लाट लेते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट कराते हैं और फिर बिजली के कनेक्शन के लिए हमें मिनिस्टर्स की सिफारिश करवानी पड़ती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में आप देखेंगे कि जो घर अभी कंस्ट्रक्शन जिनकी शुरू है, वहाँ पे मीटर भी सामने लग गया हुआ है और वहाँ पे पानी का कनेक्शन भी मौजूद है। मैं मलिक असलम साहब, जनरल साहब, ब्रिगेडियर फलक शेर साहब, मुजीब साहब, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सेक्टर को यहाँ तक पहुँचाया, इसकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले किया और जो इन्वेस्टर्स थे उसकी वजह से उन्हें फ़ायदा हुआ। जिस तरह सर आपने दिन रात मेहनत की है, इस तरह मेरा अदारा शिकरियाल एंड को जो हैं तो ये सारे मेरे साथ, इतनी बड़ी टीम हमारी नहीं है, कम है, मगर ये सारे लोग भी मेहनती हैं। मैं सिर्फ एक ये एग्ज़ाम्पल दूंगा, रमज़ान का महीना था, जुम्मतुल विदा था, मेरा एक स्टाफ का बंदा मुझे है, आशिर साहब यहाँ पे होंगे, वो मुझे मस्जिद में मिले। मैंने कहा किधर थे? कहता सर 2 दिन से सोया ही नहीं था, ऑफिस ही रहा था। तो 24-24 घंटे हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए, सेल के लिए काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइजेज़ इंतहाई मुनासिब हैं, बुकिंग रेट भी बहुत कम है। जिस तरह की ये लोकेशन है या जिस तरह का यहाँ पे काम हो रहा है, शायद ही इस तरह की कहीं पे डेवलपमेंट हो या इतने कम प्राइस में आपको प्लाट्स मिलें। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराएगा उसके क्लाइंट्स को फ़ायदा होगा। ये हमारी रीसेल का एक्सपीरियंस है, जिसकी बेस पे कह रहा हूँ। डेवलपमेंट आपने देख ली है, NHA से लेआउट, NHA से हमारा इंटरचेंज अप्रूव्ड हो चुका है, अभी उसकी वीडियो भी आपने देखी है, जिसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया जा चुका है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा और इसके बाद प्राइजेज़ मज़ीद बढ़ेगी। जहाँ तक मेरिट की बात की जाए, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जिस वक्त हम गए, हमने अपने काम का स्टार्ट लिया तो हमारी कोई सिफारिश नहीं थी। ये शाहिद साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, मुजीब साहब के साथ, हमने कहा जी हम रीसेल करेंगे, उन्होंने वेलकम किया। हम काम करते गए, मेहनत की, जो यहाँ पे मेहनत करेगा वही आगे आएगा। वो बासित साहब हों, वो जावेद कुरैशी साहब हों, वो आसिम साहब हों, जो भी बंदा आएगा काम करेगा वो इसका टॉप रीसेल पार्टनर बनेगा। जो अपनी प्रोग्रेस देगा उसी की स्कोरिंग कंपनी खुद करती है। जिस वक्त वैसे आम रूटीन में ये होता है कि हम जिन सोसाइटीज़ या सेक्टर्स का काम करते हैं, जिस वक्त उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं, मार्केट अच्छी हो जाती है, तो जिन लोगों ने उसमें एक रोल प्ले किया होता है उन्हें साइड पे कर देते हैं कि यार हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं आप, क्योंकि वो डिमांड्स करते हैं डेवलपमेंट तेज़ करें, लोगों को पोजीशन दें। तो इस
हमने कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी काम करने से पहले यही सोचा था कि यार ये कुछ हमारे साथ पता नहीं जो भी होगा इसे देखा जाएगा, बट ये है कि हम तो काम करें, हमारे क्लाइंट को फ़ायदा हो जाएगा, ये इनका जो भी हमारे साथ होगा बाद में देखेंगे, चलो पहले हम काम कर लेते हैं। तो जिस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपनी डेवलपमेंट जारी रखी है जिसकी वजह से रेट बेहतर हुए, हमने एक्सरसाइज की है, इसकी प्राइजेस बेहतर हुई, इन्होंने बुलाया, हौसला अफजाई की और टॉप रीसेल पार्टनर का अवार्ड दिया गया। वो तो था, साथ में 1 करोड़ रुपए कैश का भी इनाम दिया। मलिक साहब आपके इस मामले में बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब से आज शायद बाज़ाब्ता तौर पे मुलाकात हुई, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तक ही रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट दी है। हमारा कोई काम रुके ही नहीं कि हम इनके पास जाएं, मलिक साहब आप हमारा काम करें, हमारा काम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने काम किया, इस वक्त तकरीबन मोर देन 1000 ट्रांजेक्शन हमारी पिछले साल जुलाई में हमने स्टार्ट लिया था, इस वक्त तक हमने रीसेल की है, उसमें हमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है और 100% रिज़ल्ट के साथ है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं समझता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाली टीम, मुस्तनसर मुश्ताक साहब, जो जिस वक्त मैं कोई नई प्रपोज़ल लेके आता हूँ ये कि वो कहते हैं गो हेड, तो कभी ये नहीं कहा कि इस तरह कैसे होगा, बस उनका ये यकीन है कि ये कर लेंगे। हम जितने लोग हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, मगर हम एक दूसरे के साथ सीसा पलाई की दीवार की तरह खड़े हैं, एक दूसरे इत्तेफाक है। जिस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 15 साल 20 साल से लोग हैं, इसी तरह हम शुरू के लोग हैं, किसी को 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जो हमारे साथ आ गया हमारा ही हो गया। मेरी तमाम ये जो रीसेल करने वाले लोग हैं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आएँ, बिज़नेस करें, यहाँ पे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके क्लाइंट को भी फ़ायदा होगा, और जो भी यहाँ पे काम करेगा उसे अगले वो 2-3 साल में ये देखेगा कि ये पूरा एक शेर जो है, जो आज बनने जा रहा है, ये बन जाएगा और चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे जितने लोग हैं आप सारे ऑफिस बना लें और हर ऑफिस के अंदर 100 बंदा भी रख लें, जितनी हमने रीसेल देखी है यहाँ पे, इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी का बाहर खुद आपके पास आएगा, सिर्फ आपको पता हो कि इसमें है क्या चीज़। हमारे जो लोग यहाँ पे बैठे हैं जो रीसेल करते हैं, उनके लिए वैसे भी मुझे अक्सर लोग आते हैं, कहते हैं कि आप किस तरह ये डील कर लेते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ मुझे ये बताएं कि ये 3.5 मरले का रेट क्या है, वो कहते हैं नहीं पता। भाई जब डीलर को रेट ही नहीं पता वो बेचेगा क्या। अभी अगर इन्होंने प्राइस लिस्ट डिस्प्ले की हो, तकरीबन कोई 99 किस्म की बुकिंग है। आपको सबसे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी को डील करने के लिए उन्हें समझने की ज़रूरत है कि ये कितनी किस्म की बुकिंग है और कितनी इंस्टॉलमेंट पर ट्रांसफ़र होगी और इसके रोज़ाना रेट क्या है। जिस बंदे को कैपिटल स्मार्ट सिटी के लिए रीसेल के लिए आज से अपनी बुकिंग का और मार्केट प्राइस का अंदाज़ा है, मैं ये समझता हूँ इतनी बड़ी बुकिंग है, 99 में से दिन को एक तो भेज देगा ना। सिर्फ थोड़ी बैठ के वर्किंग करने की ज़रूरत है। जो बंदा वर्किंग करेगा उसे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। मलिक साहब एक और छोटी सी बात है कि हम जो प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग होते हैं, ये अपने क्लाइंट्स इन्वेस्टर को सोसाइटीज़ में लेके जाते हैं, उन्हें बड़े ख्वाब दिखाते हैं यहाँ पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब वो सोसाइटीज़ डेवलप हो जाती हैं और जो कमिटमेंट वो करते हैं पूरे हो जाते हैं, तो वो हमारा क्लाइंट हमें कहता है ये मेरी अपनी किस्मत थी, ये मेरी बेटी की किस्मत की वजह से हो गया है, ये मेरा, हाँ जी, ये मेरे भाई की किस्मत की वजह से हो गया, और मेरी शादी ये बीवी की वजह से ये हो गया। बट अगर वो सोसाइटी ना डेवलप हो और वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, कहते हैं ये सारा कसूर प्रॉपर्टी डीलर का है, इसने हमें तबाह कर दिया। सेक्टर्स के लिए प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट का काम करने वाले लोग सेक्टर्स को पकड़ते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। अगर कोई सेक्टर सोसाइटी कामयाब हो जाए वो कामयाब हो जाते हैं, सेक्टर और सोसाइटी डूब जाए वो भी डूब जाते हैं, उनका करियर ख़त्म हो जाता है। ज़िंदगी में एक सोसाइटी करेंगे, 2 करेंगे। हम जो भी सेक्टर डील करते हैं पिछले 20 साल से प्रॉपर डील करते हैं, जिसको भी डील किया उसे छोड़ा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। हम अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं और वो सोसाइटीज़ फिर अगर वो डिलीवर ना कर पाए तो उसमें हमें भी उसका लॉस होता है। तो लिहाजा जो लोग यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का रीसेल का काम करना चाहते हैं, मैंने मुजीब साहब से भी बात की थी, पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल था। हमने कहा जी ये सारे लोग काम करने वाले हैं,
इनको शायद ज़रूरत नहीं होगी, शायद आज कैपिटल स्मार्ट सिटी को इनकी ज़रूरत हो। अगर ये सारे लोग हमारे साथ काम करेंगे तो ये अदारा, अगर ये 150 है, 200 है, 300 बंदा है, रोज़ाना एक ट्रांजैक्शन भी करे तो 300 ट्रांजैक्शन होती है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी को काफ़ी आसान कर दी है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं उनका जो है अभी रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। बाकी लोग भी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आप आएँ। आपको हमारी तरफ से जो हमने पिछले 1 साल 1.5 साल में जितनी वर्किंग की है वो सारा मैं प्लाट नंबर की लिस्टों समेत, जितनी वर्किंग के कॉन्टैक्ट नंबर समेत दे दूंगा, करें तो सही। मामला ये है, जो हम प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग होते हैं, थोड़ी डील ज़्यादा होती हैं पैसे, क्योंकि हम लोगों के लिए सोचते हैं तो इसमें खुशहाली बड़ी जल्दी आ जाती है। लोग खुशहाल होते हैं, हम भी खुशहाल हो जाते हैं। तो जिस वक्त उनके पास पैसे मुनासिब हो जाते हैं, मामला सारे सेट हो जाते हैं, वो फिर वर्किंग ही नहीं करते, वो फिर सिर्फ बैठ के। तो इस वजह से जो बंदा भी आ जाए, आज कोई बंदा कैपिटल स्मार्ट सिटी के काम करने का आगाज़ करे, वो आज करे सिर्फ अपने आप को, अगर उसके पास कोई प्लाट कंफर्म है, कैपिटल स्मार्ट सिटी का बायर खुद आप तक चल के आएगा। ये मार्केट की वर्किंग है सर। हम जो काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, आज तक मैंने 1000 की जो ट्रांजैक्शन की है, किसी एक बंदे को भी ये नहीं कहा कि यार ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं, आप बेच दो। नहीं कहा किसी को, ये कहा है कि आप लो, इसमें फ़ायदा होगा, अगर आप बेचना चाहें तो बेच दें, जो भी इसमें प्लाट लेगा उससे फ़ायदा होगा। इसकी लोकेशन के लिहाज से हमें हर चीज़ का अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में इसकी प्राइजेज़ जो हैं इनक्रीज़ होंगी। जो फाइनली रिक्वेस्ट यही है कि हमारे जितने भी ये लोग हैं, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी में बहुत ज़्यादा काम करना भी चाहते हैं, जो अवेयरनेस सेशन जिस तरह आप रखते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी अपडेट आती रहे जिस तरह, क्योंकि हम लोग या हमारे बहुत सारे सेल करने वाले लोग जो हैं वो पुरानी इन्फॉर्मेशन को लेके आगे चल रहे होते हैं, तो उसमें जो अपडेट होती हैं वो वक्त के साथ साथ अगर हमारे तक पहुँचती रहें, या कोई इस तरह का सेटअप हो कि सारे लोग उसको आराम से देख सकें और उनके क्लाइंट को भी इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपर। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, मलिक साहब, जनरल साहब, ब्रिगेडियर फलक शेर साहब, बाकी जो यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो स्टाफ है, हमारे रीसेल का काम करने वाले दोस्त जो माशाल्लाह काफ़ी देर से आए और थोड़ा सा हम डिले हो गया, और देख रहा हूँ सारे बड़े दूर से आए हैं, ये अपने बंदे हैं, थोड़ा वेट भी कर लिए, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह आप नेक्स्ट कोई भी प्लान होगा प्रॉपर करेंगे जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, मेरी ज़िंदगी की पहली तकरीर थी, पता नहीं सही होगी या नहीं।